हेलो बच्चों, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में मैं आज आपको एक प्रश्न बता रहा हूं। विश्व में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल क्यों है, कारण बताइए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, विकासशील देशों में 30 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं का प्रतिशत कम हो जाता है। दूसरा लिखेंगे, स्त्रियों में शिक्षा की कमी है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, समाज में महिलाओं की दशा नीची है मतलब निम्न है। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे आप, प्रसव काल में महिला मृत्यु दर की अधिकता होती है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, समाज में लड़कों को प्राथमिकता मिलती है जबकि लड़कियों की उपेक्षा की जाती है। और छठवां लिखेंगे, बालिकाओं के पालन पोषण में भेदभाव किया जाता है। सातवां लिखेंगे, विकासशील देशों में स्त्रियों को दूसरे दर्जे का स्थान दिया जाता है। और आठवां लिखेंगे, विश्व में शिशु बालिका दर बालक मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक है। मतलब जब जन्म लेती है बालिकाएं तो उनकी मृत्यु ज्यादा होती है बनिस्बत बालक की। इसलिए यहां पर पूरे विश्व में महिलाओं का जो प्रतिशत है पुरुष की तुलना में कम है, लेकिन विकासशील देशों में महिलाओं की संख्या विकसित देशों की अपेक्षा कम है। मतलब महिलाएं कम हैं विकासशील देशों में, जबकि विकसित देशों में महिलाओं का प्रतिशत लगभग बराबर है। कुछ देश तो ऐसा है जहां महिला पुरुष से भी अधिक है। तो ये आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आज का, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। साक्षरता प्रभावित कैसे होता है ना? तो साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला लिखेंगे आप, अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था का प्रकार का मतलब है जो कृषि, पशुपालन और अन्य प्राथमिक कार्य में जो लगे रहते हैं उनमें साक्षरता दर में कमी पाई जाती है, क्योंकि लकड़ी काटने वाले पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, पशु चराने वाले ध्यान नहीं देते, कृषि कार्य करने वाले ध्यान नहीं देते। तो निश्चित रूप से इनमें साक्षरता दर कम होती है। जबकि द्वितीयक और तृतीयक कार्य में जितने भी लगे होते हैं या चतुर्थक कार्य में ये सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो इसमें साक्षरता दर अधिक पाई जाती है। दूसरा, जीवन स्तर। रहन सहन के उच्च स्तर वाले परिवारों में साक्षरता दर अधिक होती है, जबकि निम्न जीवन स्तर का परिवार जो होता है वो पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान नहीं देते, इसलिए उनमें साक्षरता दर में कमी होती है। तीसरा लिखेंगे आप, प्राविधिक विकास स्तर। जहां औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्राविधिक विकास अधिक हुआ है वहां साक्षरता दर उच्च पाई जाती है। मतलब कंप्यूटर वगैरह के क्षेत्र में औद्योगिक कार्यक्रम जहां होता है, उद्योगों का जहां पर विकास हुआ है वहां पर निश्चित रूप से साक्षरता दर उच्च होती है। इसके विपरीत जहां इनका विकास नहीं हुआ है वहां निश्चित रूप से साक्षरता दर में कमी पाई जाती है। फिर लिखेंगे चौथा आप, जातीय संरचना। विभिन्न वर्गों और जातियों में विभक्त समाज में साक्षरता में भी भिन्नता पाई जाती है। कुछ समाज ऐसे हैं जिनमें साक्षरता के प्रति बहुत ही ज्यादा लगन होता है, वो पढ़ने लिखने में विशेष रुचि रखते हैं, लेकिन कुछ जाति विशेष के लोग ऐसे होते हैं कि उसके प्रति विशेष ध्यान नहीं देते, लेकिन
अब जमाना थोड़ा सा चेंज हुआ है। वर्तमान में जातियों में प्रतिद्वंदिता के कारण साक्षरता दर भी बढ़ने लगी है। अब 5वां लिखेंगे आप, समाज में स्त्रियों की स्थिति। जिन समाजों में स्त्रियों की दशा निम्न तथा प्रतिष्ठा कम होती है, उनमें स्त्री साक्षरता दर कम पाई जाती है। जहां स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता वहां पर, जबकि वे समाज जहां स्त्रियों को अधिक महत्व दिया जाता है, साक्षरता दर अधिक होती है। वैसे भारत में जो बहुत सारी जातियां हैं, धर्म हैं, उसमें ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है, उस धर्म का पालन करने वाली जितनी भी महिलाएं होती है, उसमें साक्षरता दर की अधिकता है। अधिकांश इस धर्म की महिलाएं, ईसाई धर्म की महिलाएं शिक्षित होती है। वैसे अब भारत में भी परिवर्तन आने लगा है। पहले तो महिलाओं की स्थिति बहुत नीचे थी, लेकिन अब महिलाओं को आगे करने लगे हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।